हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। पिछली क्लास से मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन, उसका फर्स्ट पार्ट जिसे मैंने पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 2 पॉइंट मासेस हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट हैं, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ। तो फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था F=g m1 × m2 / r का स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी का नाम क्या था, न्यूटन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम लिखा गया यूनिवर्सल क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं ऑलमोस्ट जी की वैल्यू हर जगह 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही ली जाती है। दैट्स वाई इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा गया। मैंने आज तो बहुत साहब को क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आइए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। नाउ दिस इज अ अर्थ, कुछ इस तरह से मिलाया गया, एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल एम। ध्यान सुनिए, ओ इट इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम। अभी करना क्या बेटा आपको, सुनिएगा सर। हमने अर्थ सरफेस पर एक ऑर्बिट लिया जिसका मास कितना बोलो, एम है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बोलिए, आर है। हमने अर्थ सरफेस पर एक ऑर्बिट रखा जिसका मास क्या भैया, स्मॉल एम है, राइट, और अर्थ का मास क्या बोलिए, कैपिटल एम है। सर देखा गया अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटी है कितनी बोलो, जी के बराबर है, एंड जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैपिटल जी के बराबर है। होगा क्या भैया, ये जो अर्थ है उसे इस ऑर्बिट को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, राइट। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअल में ऑर्बिट का वेट भी कितना होगा, सेंटर की तरफ ही लगेगा। तो हम कह सकते हैं सर कि जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, एम जी। यस, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ लिखा गया जी m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लो भाई, इसे हटा दिया गया, तो पहला फॉर्मूला निकला स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो भाई। सर इसके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, यस सर, इसके अंदर जितने भी सिंबल हैं सब के सब अर्थ के लिए हैं। जैसे स्मॉल जी ग्रेविटी स्टेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल जी दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे की बात, सर अर्थ को हमेशा हम एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने लिखा रो, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या लिखा गया, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। वाई एवरेज डेंसिटी, क्योंकि भैया जी अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अर्थ के सेंटर पार्ट को कोर कहते हैं, उसकी डेंसिटी अलग होती है, फिर अलग अलग लेयर्स होते हैं, कहीं पे सैंड है, कहीं पे क्ले है, कहीं पे रॉक है, कहीं पे वाटर है। अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो उसे कहेंगे एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, राइट। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय क्या लिखा गया, वॉल्यूम। तो लिखा गया 4/3 पाई आर क्यूब। वाई, बिकॉज अर्थ इज ट्रीटेड एज अ सॉलिड स्फीयर। भैया अब जा ध्यान से सुनो, अगर आप यहां निकालोगे m तो लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में क्या लिखा गया, रो। अब हमने लिखा है स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी बाई आर स्क्वायर, और m की लिखा गया 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में कितना लिखा गया, रो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चे तो लिखूंगा 4π/3 रो इंटू जी इंटू आर। यस सर, सो वी हैव टू रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। पहला ये वाला भैया स्मॉल जी कैपिटल जी में, इससे मास ऑफ अर्थ आया। दूसरा देखो ये वाला है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, इसमें मास ऑफ अर्थ नहीं आया, इसमें एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ आया। रेडियस ऑफ अर्थ यहां भी है, रेडियस ऑफ अर्थ यहां भी है। सो वी हैव टू फार्मूला, पहला in respect of mass and दूसरा is in respect of density of earth, it means average density of earth, right। चलो सर अब ध्यान से देखिएगा सर। सर हमने फॉर्मूला लिख दिया है पे पहला वाला स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, एंड दूसरा स्मॉल जी आपने लिखा था 4π/3 रो इंटू जी इंटू आर। ये दो फार्मूले हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या आपका रिलेशन शो करते हैं। आइए सर अब बात को समझना भाई। चलो सर क्वेश्चन है, सुनिएगा क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज बाय 2%, रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज बाय 2%। आइए क्वेश्चन है, आपको गिवन है डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाय 100, 2%
दिस इज इंक्रीजेस। यस सर, अगर अर्थ की रेडियस को 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो स्मॉल जी कितने परसेंट से चेंज होगा? पहला, अगर अर्थ का मास कांस्टेंट रखा जाए। दूसरा, अगर अर्थ की एवरेज डेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेस बाय 2%। पहला क्वेश्चन, इफ कीपिंग मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, कीपिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। चलिए पहले हम बात करेंगे मास वाला। अच्छा बेटा, पहला तो मैंने लिखा है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। सर अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे जी एम हो गया आपका कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि आपने क्वेश्चन में कहा मास को कांस्टेंट रखा गया, जी वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज इक्वेशन ड्रॉ करूंगा तो लिखूंगा डेल्टा जी बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100। पावर आगे कर देंगे आर स्क्वायर का, याद है बेटा? तो लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान से देखिए, ये आपको गिवन है कितना परसेंट? 2%। तो आपका आंसर आ गया 4%। लेकिन यहां एक बात आपको सीखने को मिली बेटा कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर आपने आर को इंक्रीज किया तो फिर जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कंप्लीट आंसर एज डिक्रीजेस बाय 4%। कंप्लीट आंसर एज डिक्रीजेस बाय 4%। ये पहला पार्ट हो गया। आइए अब जब दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं भाई जी, दूसरे पार्ट की बात करते हैं सर, देखिएगा ध्यान से। अब आया सेकंड पार्ट। सर कहा गया कीपिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। कीपिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। ओके, तो फॉर्मूला लिखा गया ऐसे, सर लिखा गया 4 रो इंटू जी इंटू आर। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे? 4 कांस्टेंट, रो आपने कांस्टेंट कर दिया, जी वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो उससे बचे जी और आर। बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो जी डेल्टा जी बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा गया डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यह पावर 1 है। सर यह आपको गिवन है 2%, और ध्यान से देखा जाए यहां पर इस बार जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब अगर आपका आर इंक्रीज करेगा तो इस बार जी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। 2% इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन यह था कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेस बाय 2%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला पार्ट था उसका कीपिंग मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, एंड दूसरा पार्ट था कीपिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। राइट, ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं, थोड़ा सा इससे जो मिलता जुलता है। क्वेश्चन सुनिए, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी ऑन अर्थ सरफेस if earth shrink it becomes 1/4 of initial. If earth shrink and it becomes 1/4 of initial, keeping mass of earth is constant. अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन में क्या परसेंटेज चेंज होगा अगर अर्थ इस तरह से श्रिंक करे कि वो पहले की 1/4 रह जाए। ध्यान रखा जाए मास को हम कांस्टेंट रखेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कहा गया अर्थ इस तरह से श्रिंक करता है कि वो पहले का 1/4 रह जाता है, श्रिंक इन ऑल ओवर डायरेक्शन। तो बात यहां पे वॉल्यूम की हो रही है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के 1/4 के बराबर रह जाए। बात रेडियस की नहीं चल रही है, श्रिंकनेस की चल रही है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अर्थ श्रिंक एंड इट बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल, इट मींस अर्थ श्रिंक करेगा तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए और वो इनिशियल के 1/4 के बराबर होना चाहिए। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि V2 दैट्स इक्वल्स टू V1 बाय कितना हो गया? 4। अब बेटा थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको ठीक से। V2 सो लिखा गया 4/3 पाई R2 का क्यूब, और सर लिखा गया 1/4 और लिखा गया 4/3 पाई R1 का क्यूब। यस सर, क्योंकि अर्थ इज ट्रीटेड एज अ सॉलिड स्फीयर। तो इनिशियल रेडियस को मान लिया R1 और फाइनल को क्या मान लिया मैंने बेटा? R2 मान लिया। ये देखिए इसको हटाओगे तो लिखोगे R2 का क्यूब एंड दैट्स इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ R1 का क्यूब। सर लिखा गया R2 इक्वल्स टू R1 एंड 1/4 रेस्ट टू पावर कितना हो गया? 1/3। आइए तो ध्यान से दिखेगा सर। सर लिखा गया 1/4 रेस्ट टू पावर 1/3। मैंने लिखा इसे ऐसे 1 प्लस माइनस 3/4 और रेस्ट टू पावर 1/3। कल लिख सकते हो बेटा? यस सर। देखो 1 माइनस 3/4 है बेटा। यस सर। सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लौट के ही आएगा सर। किया क्यों?
क्योंकि बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स टू पावर m हो तो वी कैन राइट 1 प्लस एम एक्स। शर्त है x 1 से छोटा होना चाहिए। मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया। आइए चेक करते हैं। सर देखो 1 की जगह पे 1 है, x की जगह पे लिखा गया -3/4 और ये x 1 से छोटा आपको दिख रहा है, यस, और m की जगह पे ये है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा 1 प्लस m और x की जगह पे -3/4 तो लिखा गया 1 - 1/4, सॉल्व होकर कितना निकला 3/4। इसका मतलब हमने लिख दिया सर 3/4 टाइम्स आप कितना हो गया R1 अप्रॉक्स, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट तो होती नहीं है, लगभग क्या होती है अप्रॉक्स होती है। अब सुनो, हमें निकालना है ग्रेविटी में चेंज। सर लिखा गया Gm बाई कितना बोलो R का स्क्वायर। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कीपिंग मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। आइए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा डेल्टा G बाई G मल्टीप्लाई बाई 100 तो मैं लिखूंगा 2 इंटू डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान से सुनना, रेडियस पहले की 3/4 रह गई, घट गई बढ़ गई, घट गई है, ध्यान रखिएगा सर। आइए तो सर ध्यान से देखो यहां पे बेटा, सर लिखा गया डेल्टा G बाई G मल्टीप्लाई बाई 100 2, सर लिखा गया R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100, राइट। चल बेटा ध्यान से देख, R2 तो लिखा गया 3/4 टाइम्स ऑफ R1, फिर लिखा गया R डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100, यस सर। अगर पहले वाले रेडियस को मैं R मान लूं तो बाद वाला कितना हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ R, भाई ठीक है ना। ऐसे कर लो, चलो आप लिखोगे R1, यहां लिखोगे R1, यहां R1, बात वही आ गई सर, राइट। चलो सॉल्व करो इसको, लिखा गया 2, बालक के पूरा सॉल्व होकर निकलेगा -1/4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 100, तो लिखा गया -50%, लगभग 50% कितना लिखा गया अप्रॉक्स। अब बात इंक्रीज और डिक्रीज की आई, आपने ध्यान से देखा रेडियस R2 जो है पहले के इतना टाइम्स हो गया, घट गया बेटा। अगर रेडियस घटेगा तो ग्रेविटी क्या होगी आपकी बढ़ेगी, तो इसके आगे क्या लिखोगे इंक्रीजेस, मतलब नेगेटिव साइन पे बच जाइएगा। बात इस पर आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा सर। रेडियस पहले के रिस्पेक्ट में घट रही है, अगर रेडियस घटेगी तो ग्रेविटी क्या होगी बढ़ेगी, तो लिख देंगे सर कि जो ग्रेविटी एक्सेशन होगा अप्रॉक्स 50% क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। अप्रॉक्स क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अप्रॉक्स ही यूज किया जाता है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये थी, इससे बोला गया कि अर्थ श्रिंक एंड इट्स बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल, इसमें एक चीज छिपी हुई थी, श्रिंकनेस इन ऑल ओवर डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे बात इंडिविजुअल रेडियस की नहीं आई सर, बात किसकी आई सर, वॉल्यूम की आई सर, ठीक है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पे फॉर्मूला था स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्मॉल जी इक्वल्स टू 4/3 पाई टाइम्स ऑफ रो इनटू कैपिटल जी इनटू आर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर। चलिए सर अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सर हेडिंग है, टॉपिक है वेरिएशन इन जी। स्मॉल जी में वेरिएशन, पहला ड्यू टू अल्टीट्यूड मतलब हाइट, दूसरा ड्यू टू डेप्थ मतलब डेप्थ, तीसरा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड चौथा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ये 4 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं सर। तो सबसे पहले ड्यू टू हाइट, आइए सर। पहला सर ड्यू टू एच मतलब हाइट, सुनिएगा ध्यान से जी, ड्यू टू हाइट। नाउ दिस इज अर्थ, राइट, and this is center of earth, now this is radius, sorry, this is center of earth, रुक जाइए बेटा थोड़ा सा, ये लिखिए सर, हाँ जी, this is center of earth, तो यहीं पे अर्थ का मास ऐड करेगा and this is the radius of earth। चलो जी मैंने लिख दिया सर this is earth, और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो कितनी बोलो जी के बराबर है। सब बोला ही गया कि अगर मैं सरफेस से h ऊंचाई पर जाऊं, ये लो अर्थ सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस पॉइंट को मान लिया गया ए, इस पॉइंट को मान लिया गया बी, पता क्या बताइए ग्रेविटी जी डैश अगर हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए जो आर है वो होता है 6400 किलोमीटर, और यहां जो एच होगा वो वेरी 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 लेस देन कितना हो गया आर होगा, एच इज वेरी 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 लेस देन आर। तो बेटा ध्यान से सुनिए, इसका अगर आप एच बाई आर निकालोगे तो वेरी वेरी लेस देन कितना आएगा 1, ये एक से बहुत छोटा आएगा। फिर से सुनिएगा सर, मैंने बोला कि अर्थ सरफेस पर एक पॉइंट लिया गया ए जहां पर ग्रेविटी एक्सेशन जी के बराबर है, और अगर मैं अर्थ सरफेस से एच ऊंचाई पे जाऊं, सरफेस से एच ऊंचाई पे जाऊं तो ग्रेविटी एक्सेशन कितना हो जाएगा जी डैश होगा। हमें वेरीफाई करना है कि ऊंचाई पे जाने पे ग्रेविटी घटेगी या बढ़ेगी, हमें उसे वेरीफाई करके आपको दिखाना है। आइए देखते हैं। अब ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर द अर्थ। अगर कोई न्यूमेरिकल या कोई डेरिवेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में है तो डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में ली जाएगी। जैसे
अगर आप सरफेस पर हो तो अर्थ के सेंटर से आपकी डिस्टेंस कितनी r कहलाएगी, और अगर आप यहां पहुंच गए तो अर्थ के सेंटर से आपकी डिस्टेंस r प्लस h कहलाएगी। आइए सबसे पहले हमने बात की g के बारे में, तो लिखा गया gm/r²। देख बेटा कहां की बात कर रहे हो सर, सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हो सर। अब हम बात करते हैं h, ऊंचाई ऊपर चले आते हैं यहां पर g डैश। बेटा अगर निकालोगे g डैश तो लिखोगे gm डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर। जी सर, gm डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h हो गया। अब सुनो, अगर मैं लिख दूं यहां पे g डैश बाई g, ये देखिए तो लिखा मैंने gm डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर, और फिर लिखा गया r स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बोलो gm, ये कैंसिल हो गया बेटा। सर यहां लिखा गया g डैश बाई g, मैंने लिख दिया सर r डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। कैसे, अरे भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब देखो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, लिख दिया मैंने g डैश बाई g, लिख दिया मैंने r प्लस h डिवाइड बाई r रेस्ट टू पावर -2। अगर इस पावर को माइनस कर दिया जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी पोजीशंस को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो इससे फायदा बता देता हूं सर, देख लो। अब लिखा गया g डैश बाई g, जी ब्रेक करोगे तो लिखोगे 1 प्लस h बाई r रेस्ट टू पावर -2। चलो जी मैंने ये थर्ड बना दिया, यह सुना, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब सुनिए, हमने लिखा 1 प्लस h बाई r रेस्ट टू पावर -2, इतने को बाहर निकाला। इसको मैंने कंपेयर किया 1 प्लस एक्स पावर m, 1 प्लस mx, शर्त है x 1 से छोटा होना चाहिए। मैच करें, कर लो बेटा। देखो 1 की जगह पे 1 है, x की जगह पे ये है और m की जगह पे ये है। क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, मैंने बोला ना, यस 1 से क्या है, छोटी है। सॉल्व कर सकते हैं भाई, लिखेंगे 1 प्लस m और यहां लिखेंगे h बाई r। इस पूरे को सॉल्व किया गया, 1 माइनस 2h बाई r आया। अब हम इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो लिखेंगे g डैश बाई g, सर लिखा गया 1 माइनस 2h बाई r, राइट। अब सुन बेटा, सर अगर सॉल्व करते हैं g डैश बाई g तो लिखा गया 1 माइनस 2h बाई r। देखो एक फॉर्मूला निकाल दिया मैंने जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इस फॉर्मूले की खासियत ये है, ये एप्लीकेबल तब होगा सर जब h की वैल्यू r से क्या बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो। चलिए चेक कर लीजिए रफ वर्क। सर लिखा गया g डैश इक्वल टू g माइनस 2g h बाई कितना हो गया r, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ध्यान से देखो, व्हाट इज g, सरफेस पे ग्रेविटी है, उसमें से इतना माइनस करोगे। इमेजिन, मान लो, सपोज करो यहां पे 9.8 गिवन है, मान लेते हैं, सपोज करो ये क्या निकला 9.8, और इसको सॉल्व करने के बाद मान लो 2 निकला, तो क्या निकला बोलो 7.8 निकला। तो 9.8 से घट के कितना हो गया, 7.8 हो गया। इट वेरीफाई कि ग्रेविटी घट रही बढ़ रही है, घट रही है। इसका मतलब इट वेरीफाई कि g डैश लेस देन कितना हो गया, g। इट मींस जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, कहां से, सरफेस से ऊंचाई पर जाएंगे, ग्रेविटी लगातार क्या होगी, घटती जाएगी, राइट। सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में क्या हो, छोटी हो। अब h कितना ले सकते हैं, देखो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। सर देखा यह गया है कि 32 किलोमीटर से लेकर के 55 या 56 या कभी कभी 58 किलोमीटर तक, मतलब ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं सर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 32 किलोमीटर से लेकर 58 किलोमीटर के बीच हम इसको ले सकते हैं। हर बुक्स में अलग अलग गिवन है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटी में परसेंटेज चेंज 1% है, वहां तक ले सकते हैं। अगर 1% से ऊपर जाओगे तो फिर ये फॉर्मूला हम नहीं ले सकते हैं, फेल हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की एक लिमिट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। चलिए सर, अब इस फॉर्मूले पे दो बातें, आपको दो क्वेश्चन समझाते हैं। एक वो जिसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है, एक वो जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। हम दो क्वेश्चन करते हैं। आइए सर, सबसे पहले क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। क्वेश्चन ये है, at what height above the surface of earth the gravity acceleration is reduces by 36% of gravity on earth's surface if radius of earth is capital R। हम अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर चले जाएं, अर्थ सरफेस से, सेंटर से नहीं, हम अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाएं ताकि वहां पर जो ग्रेविटी एक्सेशन हो वो सरफेस ग्रेविटी, अर्थ की सरफेस ग्रेविटी से 36% रिड्यूस हो जाए, 36% घट करके मिले, राइट। चलिए सुनिए, मैंने क्या किया, ये आपका अर्थ बनाया। ले बेटा, इसकी रेडियस कितनी बोलो, r है, सेंटर O है, मास कितना बोलो, m है, और सरफेस पे ग्रेविटी कितनी हो गई, g है सर। दिस इज द अर्थ, राइट। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है हम अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाएं। ये लो, सरफेस से, ये पॉइंट A है, ये B, जहां पे ग्रेविटी एक्सेशन जो g डैश मिले ना,
वो 36% रिड्यूस हो जाए। मतलब हम कहना ये चाहते हैं बेटा कि जो जी डैश होगा वो जी माइनस जी ऑफ 36%। यस सर, यहां जो ग्रेविटी मिलेगी सर, कहा गया ना, अर्थ रिड्यूस्ड बाय 36% ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो ग्रेविटी होगी उसकी 36% घट के मिलेगी सर। हाँ, तो फिर तो बेटा हो गया, सॉल्व करके देख लो सर। लिखा गया 64% ऑफ जी, या चलो इसी को सॉल्व करना चाहिए, यही कर सकते हो बेटा। ये लो सर, लिखोगे जी और 36 जी बाई कितना हो गया 100 सर। लिखा गया जी, 4 से काट सकते हो सर, तो लिखा गया 9 जी बाई कितना हो गया 25। पूरा सॉल्व किया गया 16 जी बाई 25। मतलब ये जो वैल्यू निकली बेटा वो निकला 16 जी बाई 25। राइट, फिर से सुन लो, कहा गया जो जी डैश है वो अर्थ सरफेस की ग्रेविटी का 36% रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्या करोगे आप, माइनस करोगे सर। ये सरफेस है, इसका 36%, 36 बाई कितना हो गया 100। तो इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे 9 जी बाई 25। इस पूरे को सॉल्व करोगे निकलेगा 16 जी बाई कितना बोलो 25। तो सबसे पहले मैंने मैथमेटिकली ये निकाला कि भाई जो जी डैश होगा वो अर्थ सरफेस की ग्रेविटी के कितने के अमाउंट के बराबर होगा, निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या गया, भाई ये हाइट बताओ। तो सवाल ये उठा, क्या जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर, जो फॉर्मूला मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। आपने बोला था ना कि मैक्सिमम चेंज 1% के लिए होता है, और आपका चेंज कितना हो गया 36% घट गया, 64% रह गया। तो ये तो चेंज बहुत बड़ा हो गया, लिमिट से क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसलिए हम अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे आपने डेरिवेशन किया था। कैसे? चलो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे एट ए, तो क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे जी एम बाई आर का स्क्वायर। चलो भाई, अब बात करोगे कहां पे, एट बी, तो लिखोगे 6 कितना था बताना बेटा, तो 16 जी बाई कितना बोलिए 25, और यहां लिखोगे जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी चेक करिए, स्मॉल जी के लिए अर्थ के सेंटर डिस्टेंस आर है, सो दैट्स वाई जी एम बाई आर का स्क्वायर। अगर आप यहां पहुंच गए 16 बाई 25 हो गया, सर लिखोगे जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। कोई बात नहीं सर, चलो तो लिखोगे फ्रॉम सेकेंड ऑब्लिक फर्स्ट। जी आप लिखोगे 16 जी बाई 25 और डिवाइड बाई कितना हो गया जी, मैंने एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड किया। ये देखिए सर, लिखा गया जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, यहां लिखा गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम। लो जी ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया। देखो 16 बाई 25 तो लिखा गया 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, राइट, और यहां लिखा गया आर और डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यस सर, अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर हटा दूं सर, तो लिखूंगा 4 बाई 5, लिखा गया आर और डिवाइड बाई आर प्लस एच, तो लिखा गया 4r प्लस 4h इक्वल्स टू 5r। राइट बेटा जी, उसको दिलाइए, तो लिखा गया 4h इक्वल्स टू r हो गया। यस, उधर आके कितना हो गया r, तो जो h निकला भाई वो क्या लिखा गया r बाई 4। एमसीक्यू के में अगर आपका r के फॉर्म में छोड़ दीजिए, अगर वैल्यू की बने भाई तो लिख दो सर यहाँ पे 6400 डिवाइड बाई 4, सॉल्व करोगे 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आसान है कि जब हम फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई ना कर पाए, मतलब लिमिट से बाहर निकल जाए, तो आसान तरीका ये होता है कि जिस फॉर्म में हमने डेरिवेशन किया था उसी फॉर्म में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जी डैश इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर जो फॉर्मूला मैंने निकाला था वो अप्लाई नहीं हुआ। राइट, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो करके देखते हैं, उसमें अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं सर, आइए क्वेश्चन सुनिए। सर क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमारे पास इस तरह के एक तराजू है, दिस इज द बैलेंस। सर तराजू का एक पलड़ा यहां बनाया गया पैंस, एक पैन ये है और तराजू का दूसरा पलड़ा या पैन ये है। राइट, अब जरा सीखना बेटा जी, ये मैंने मान लिया रेफरेंस। चलो जी, इसके मैंने मान लिया क्या चीज, ग्राउंड लेवल, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल। सर दोनों पैन्स का मास क्या है, सेम है, दोनों पैन्स का मास सेम है, और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है बैलेंस का, सेंटर पॉइंट मान लिया। ओ से जितनी डिस्टेंस ए की है बेटा उतनी डिस्टेंस क्या बोलो बी की है। सर दोनों पैन का मास क्या है, सेम है, लेकिन यहां थोड़ा फर्क है। फर्क ये है इसके धागे की लंबाई क्या है, ज्यादा है, और इसके धागे की लंबाई क्या है, कम है। तो जो ये डिफरेंस पाया गया ना बेटा वो एच पाया गया, वो एच पाया गया। अब कहा गया एक एप्पल है जिसका मास m है, ध्यान रखना, एक एप्पल है जिसका मास m है।
सर एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ रो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना बोलो, जी है। ऑल दीज आर गिवन। बताइए इस पेन की सहायता से, इस बैलेंस की सहायता से अगर एक एप्पल का वेट निकाला जाए, वेट वेट वेट, तो बताइए उसके अंदर कुल कितना एरर होगा? एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेट, करेक्ट है। आइए लो भाई, हमने क्या किया बेटा, एप्पल को यहां रख दिया। यस सर, ध्यान से सुनना, यहां लिखा गया mg। सर यहां पर लिखना पड़ेगा g डैश, काहे को? थोड़ी सी ऊंचाई है, थोड़ी सी ऊंचाई है तो ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, आएगा तो सही, बहुत थोड़ा चेंज होगा। अब सुनिए, ये तराजू है बेटा, क्या इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर हो सकती है? अरे नहीं भाई, 1 मीटर 2 मीटर ज्यादा 10 मीटर। मतलब अगर ये ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो फिर तो हमारा जो फॉर्मूला था बेटा ना, उसकी रेंज के अंदर ही आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने लिखा सर डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू? एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेट। ध्यान से सुनना, लिख दिया मैंने mg माइनस mg डैश। ये ले सर, यहां पे g की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पे g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो यहां वेट ज्यादा होगा, यहां वेट क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा बेसिक आपको कम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वही आपका क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। आप m निकालोगे, लिखोगे g माइनस कितना बोलो, g डैश। आइए हमने g लिख दिया सर, और g डैश की जो लिखा मैंने g एंड 1 माइनस 2h बाई आर, फार्मूला सर। यस सर, याद करो अभी प्रूफ किया था, g डैश इक्वल्स टू g एंड 1 माइनस 2h बाई कितना बोलो, r। यस सर, मैंने अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया क्योंकि ये फार्मूला अब इस लिमिट के अंदर आ गया सर। आइए सर, तो लिखा गया डेल्टा डब्ल्यू। बेटा इसमें से आप g कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहां बचेगा 1, यहां लिखा गया 1 एंड यहां लिखा गया 2h बाई आर। बेटा ये कैंसिल हो गया। अब सुनना, तो डेल्टा डी लिखा गया सर, लिखा गया mg और यहां लिखा गया 2h बाई आर, राइट सर। बट आपको मैंने प्रूफ करके बताया था कि सुनिए, स्मॉल g इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर। यस सर, 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर। आइए अब अगर मैं डेल्टा जी में देखना ध्यान से, यहां पे m लिखा हुआ है। यस सर, हम g की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं भाई, 4π/3 इंटू रो इंटू जी इंटू आर, और फिर क्या लिखोगे यहां पे 2h बाई आर। ध्यान से देखो, मैंने m की जगह m लिखा, g की जगह वैल्यू पुट कर दी और 2h बाई आर। बेटा ध्यान से देख, यहां h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जो आपका आंसर निकला बेटा ना, डेल्टा डब्ल्यू, ये लिखा गया 8π/3। अब 8 कहां से आ गया, 2 इंटू 4, 8π/3 इंटू रो इंटू जी इंटू एम, और साथ में कितना हो गया, h। ये देखो, दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ एन एप्पल। आपको रो गिवन है, जी गिवन है, एम गिवन है, एच गिवन है, पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। तो यहां पे क्या किया गया सर, नेचुरल है, ये नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊंचाई पर जाने पे ग्रेविटी में माइन्यूट चेंज होगा, बट होगा। इसका मतलब ये वेट ज्यादा होगा, यहाँ पे वेट क्या होगा, कम होगा। मैंने ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या किया, माइनस किया, जो डिफरेंस है उसी को क्या कहोगे, एरर। किसमें, वेट में। जी एम कॉमन निकाल लिया, जी माइनस जी डैश। ध्यान देखा जाए, जी डैश के मैंने पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हम पुट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई किया, जी आ गया। और मैंने पढ़ाया था जी, यहां सुन लो, जी वाला मैं आपको जी लिख के दिखाता हूं सर। देखो यहां पे मैंने पढ़ाया था जी सर, लिखा था 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू आर। यस, इस जी की वैल्यू को मैंने कहां पुट कर दिया, यहां पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और मैंने आपको निकाल के दिखा दिया एरर मेजरमेंट में, वेट के मेजरमेंट में कितने का एरर हो सकता है। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, ऊंचाई पे जाने पे ग्रेविटी घटती, वेरीफाई किया। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सिखाया, एक वो जिसपे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक वो जिससे मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। क्लियर, ये था। अब आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा, अब आया वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। अगर हम अर्थ सरफेस से गहराई में जाएं तो ग्रेविटी एक्सेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं सर। सो दिस इज अर्थ, ध्यान रखना बेटा, इसको ऐसे बनाया गया, एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। सर यह अर्थ का सरफेस सर लिखा गया ए, जहां पे ग्रेविटी जी के बराबर है, और इसे कहा गया रेडियस ऑफ अर्थ। जी सर, अब बात को सुनिएगा सर। हाँ जी सर, सरफेस पे ग्रेविटी कितनी बेटा बोलो, जी के बराबर है। अगर आप डी डेप्थ अंदर आते हैं, डी डेप्थ इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ए से बी पर, मैंने मान लिया वहां ग्रेविटी कितनी हो गई, जी डैश हो गई।
बताएंगे ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बोलो। ये कहलाएगा आर माइनस डी। यस सर। तो वेरीफाई करना है कि अगर आप सरफेस से शिफ्ट करके डेप्थ पे आते हो, डी डेप्थ इनसाइड, तो ग्रेविटी जी डैश जी से बड़ी होगी या छोटी होगी, ऐसा कुछ हमें बताना है। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कहां के लिए सर, देखना सर। सबसे पहले लिखा गया एट ए मतलब कहां बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ। सर हम लिख सकते हैं स्मॉल जी इक्वल टू 4π/3 इंटू रो इंटू जी इंटू आर। यस सर, मैंने बोला था कि एवरेज डेंस अर्थ की बात चल रही है, तो अर्थ की प्रॉपर्टी मास होती है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला लिया गया। सुनिए सर, जी इक्वल टू 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू आर, वट इज आर, यहां से यहां तक की क्या बोलो, डिस्टेंस है। ले लिया आपने। अब आते हैं नीचे, चलो अब आते हैं कहां बेटा, एट बी मतलब डी डेप्थ इनसाइड द अर्थ। सर लिखेंगे जी डैश, यस सर, लिखेंगे 4/3 पाई, यस सर, फिर लिखा गया रो इंटू जी, और इस बार लिखा गया आर माइनस डी। काहे को आर माइनस डी भाई, काहे को आर माइनस डी? मैंने बोला ना, जब भी आप कोई डेरिवेशन करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ, तो डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से लेंगे आप। जैसे आप ए पर हो तो आपके डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितनी बोलो, आर है। जब आप यहां पे आ गए बी पर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो गया, आर माइनस डी होगा। आइए तो लिखा गया फ्रॉम सेकंड ऑब्लिक फर्स्ट, जी सर, लिख दिया गया जी डैश बाई जी। सर यहां लिखा गया 4π/3, यस सर, रो इंटू जी लिखा गया आर माइनस डी डिवाइड बाई लिखा गया 4π/3 रो इंटू जी इंटू कितना हो गया आर, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। बेटा सब कुछ यहां पे कट जाएगा, लिखा गया जी डैश बाई जी, और बचेगा सिर्फ आर माइनस डी बाई कितना बोलो, आर। सर अगर इसको सॉल्व करते हैं जी डैश बाई जी, तो लिखा गया 1 माइनस डी बाई आर। कैसे, डिवाइड कर लो बेटा। अब इसको इधर ले आओ सर, तो लिखोगे जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ले भाई, ये फॉर्मूला निकला वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। अगर ध्यान देखो तो बीच में नेगेटिव आया, क्या वेरीफाई करता भाई, जी डैश लेस देन कितना हो गया, जी। मतलब अगर आप सरफेस से नीचे आओगे तो भी ग्रेविटी लगातार क्या हो रही, घट रही है। सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी ग्रेविटी लगातार क्या हो रही, घट रही है। तो बताएंगे जी की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे होगी, ऑफकोर्स सरफेस पर होगी। ऑफकोर्स क्या होगी, सरफेस पर होगी। आइए अब अगर मैं चला जाऊं कहां पे, एट ओ समझते हो कहां पे, यहां पे सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अगर आप मूव करते करते सेंटर पे पहुंच गए तो ये जो डी की वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, आर हो गई। यस सर, मतलब फिर और सरफेस से जो आपका डेप्थ होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। आइए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जी डैश एट ओ लिखा गया 1 माइनस आर बाई आर, घट के कितना हो गया, 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी एक्सेशन कितना होता है, 0 होता है। अब सुनो, और सरफेस पे कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी एक्सेशन कितना होता है, 0। सरफेस पे कैसा होता है, मैक्सिमम। इसका मतलब हम जैसे जैसे अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जाएंगे, ग्रेविटी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम, उसके बाद लगातार घटते घटते क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। आइए तो अब जरा मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं सर। सर यहां लिखा गया आर, यह लिखा गया ओ, और यहां लिखा गया जी। जहां पे आर, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। चलो ध्यान सुनो, अभी आपने क्या बोला, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0। अर्थ के सेंटर से ग्रेविटी 0, बढ़ते बढ़ते कैसा हो गया, मैक्सिमम। लो भाई, तो हमने क्या किया, बढ़ते बढ़ते कैसा बनाया, मैक्सिमम। ये देख बेटा यहां पे एग्जैक्टली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे यहां जो जी पाया गया वो कैसा हुआ, मैक्सिमम। उसके बाद आर ग्रेटर देन आर, मतलब आप बाहर जा रहे हो ऊपर, ग्रेविटी लगातार क्या होगी, घटेगी। तो आप एक हल्का सा कर्व बनाएंगे लाइक दिस, राइट है। सो दिस इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम फॉर अर्थ। यहां पे जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है। मतलब तो फिर हो गया आर लेस देन आर, ये हो गया आर इक्वल टू आर, ये क्या हो गया, आर ग्रेटर देन आर। सो दिस इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट एंड वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ जी, अब एक छोटा सा नोट है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा इसको जी। सर दिस इज अर्थ, जी सर, एंड दिस इज सरफेस। जहां पे ग्रेविटी जी के बराबर है, ये सेंटर है, ओ है। सब बात को ध्यान से समझना बेटा जी। सर हम हर सरफेस से ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम रखा गया बी, यहां पर ग्रेविटी ड्यू टू हाइट लिख दिया गया जी डैश एच। और सर ध्यान से सुनना सर, हम अर्थ सरफेस से गहराई पर आना चाहते हैं, डी डेप्थ इनसाइड सी पर, जहां पे
ग्रेविटी डैश जी डैश ड्यू टू डेप्थ लिखा गया। क्वेश्चन ये है कि अगर जी डैश ड्यू टू एच और जी डैश ड्यू टू डेप्थ आपस में बराबर हों, सर ध्यान से सुनना, जी डैश ड्यू टू एच जी डैश ड्यू टू डेप्थ दोनों आपस में बराबर हों, तो सर व्हाट इज दिस आर, राइट है? तो एच और आर के बीच रिलेशन क्या होगा? एच और आर नहीं बेटा, सॉरी सर, एच और डी के बीच रिलेशन क्या होगा? मतलब ऐसे कह सकते हो, डी डेप्थ गहराई पर जितनी ग्रेविटी है उतनी ही ग्रेविटी को गेट करने के लिए अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाना होगा। पूरी बात ध्यान से सुनना। सर जी डैश ड्यू टू एच 1 माइनस 2h बाई आर ये होता है, एंड ड्यू टू डेप्थ 1 माइनस डी बाई आर होता है। ये कैंसिल हो गया बेटा, यस। इसको सॉल्व करके देख लो, 2h बाई आर या निकलेगा d बाई आर, तो लिखा गया 2h इक्वल टू डी, जो h निकलेगा वो क्या निकल गया? d बाई 2। ये देखो जो h निकल गया वो क्या निकल गया? d बाई 2। लेकिन बेटा आपने ध्यान नहीं दिया ना, आपको ये ध्यान देना चाहिए बेटा कि आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ये तब एप्लीकेबल होगा जब h वेरी वेरी लेस देन कितना होगा? r होगा। यस सर, सर आपने जो लिखा है ना बेटा h इक्वल टू डी बाई 2, ये तब वैलिड होगा जब ये हाइट r के कंपेरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट? सपोज करो अगर मेरा एमसीक्यू है और उस एमसीक्यू का आंसर ये है, मान लो, तो वहां पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए। क्या मेंशन होनी चाहिए भाई? कि यहां जो h है वो एज कंपेयर टू r क्या बहुत छोटा है, तब h इक्वल टू डी बाई 2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट? चलो अब इसके अपोजिट एक क्वेश्चन है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? कि अर्थ की रेडियस r है, अर्थ सरफेस से r/4 गहराई पे, अर्थ सरफेस से r/4 गहराई पे जितनी भी ग्रेविटी आई, जितना भी ग्रेविटी एक्सेशन डेवलप हुआ, उतने ग्रेविटी एक्सेशन को डेवलप करने के लिए, पाने के लिए हमें अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाना होगा? क्वेश्चन सुनिए, अर्थ सरफेस से r/4 गहराई पर जितना ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उतने ही ग्रेविटी एक्सेशन को गेट करने के लिए हमें अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। आइए सर देखते हैं। सो दिस इज अर्थ, राइट? मैंने दिया सर, अब सुनिएगा सर। हाँ जी, कहा यह गया अर्थ सरफेस से r/4, यहां पर ग्रेविटी कितनी बोलो? g है। ये पॉइंट मैंने मान लिया a, ये पॉइंट मैंने दी सर। यस सर, अर्थ सरफेस से r/4 गहराई पर जितनी भी ग्रेविटी पाई गई g डैश ड्यू टू टी, सर उतना ही ग्रेविटी एक्सेशन गेट करने के लिए, उतना ही ग्रेविटी एक्सेशन को गेट करने के लिए हमें अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर जाना होगा, मतलब ये निकालना है। राइट? हमें इतना पता है कि g डैश ड्यू टू डी एंड g डैश ड्यू टू h दोनों आपस में क्या है? बराबर है। एक काम को पहले g डैश ड्यू टू डी निकालो सर। तो सबसे पहले लिखा गया फॉर डेप्थ, फॉर डेप्थ सर फॉर्मूला था g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, g डैश। यस सर, तो लिखा गया g डैश ड्यू टू डी, सर लिखा गया g, यहां लिखा गया r/4 और साथ में कितना बोलो? r। यस सर, देखो बेटा ये उड़ गया, तो सर लिखा गया g डैश, ये पूरा सॉफ्ट निकला 3g/4, राइट है? g डैश दिस टू दिस। अब आप क्या चाहते हो सर? g डैश ड्यू टू डी इक्वल टू g डैश ड्यू टू h हो जाए और ये कितना हो जाए? 3g/4, राइट? मतलब आप चाहते हो कि अगर यहां पे निकला 3g/4, यस सर, तो यहां भी कितना हो? 3g/4 हो। उसके लिए हाइट की वैल्यू कितनी होगी? अब जा ध्यान से देखिए, यहां पे ग्रेविटी कितनी है भाई? g, और h ऊंचाई पे आप चाहते कितना हो? 3g/4। ध्यान से देखो, g का 25% रिड्यूस हो गया, g का 25% अगर कम कर दिया जाए तो 3g/4 बच जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो जितना g था उसका सिर्फ 75% रह गया, 25% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या 25% लॉस के लिए हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, मैंने बोला था ना कि द मैक्सिमम चेंज अप्रॉक्स 1% ले सकते हो, उससे ज्यादा के लिए वैलिड नहीं होता है। तो फिर आप क्या हो गए? फंस गए। तो कोई बात नहीं, फिर कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले g डैश एट द डेप्थ आपको g निकाल लेना चाहिए, जो मैंने निकाला। अब आपने कहा इतनी ग्रेविटी मेरे को यहां पे चाहिए, लिख लिया। अब जा चेक करो, यहां था कितना g, आपको कितना चाहिए? 3g/4। क्या जो चेंजेस हैं वो 1% या 1% से छोटा है? नहीं है, मतलब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिर किसका करोगे भाई? तो मैं आपको समझाता हूं सर, ये देखिए।
तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ऐसे करेंगे सर। अब सुनो कैसे, मैंने आपको सिखाया था, फिर सीधा कंसेप्ट पे आओ। लो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे एट ए, तो मैं लिखूंगा यहां पे स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। और फिर बात करेंगे सर कहां पे एट सी, तो लिखेंगे जी डैश इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। बोला था सर, जब भी आप डिस्टेंस लेंगे अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर आप ए पर हो तो डिस्टेंस आर, और सी पे हो तो क्या लिखोगे, आर प्लस एच। आइए हमने क्या किया, लिख दिया जी डैश बाई जी, ये लो जी डैश बाई जी, तो लिख दिया मैंने जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और सर लिखा गया आर का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम। ये लो बेटा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। सर जी डैश सर लिखा गया 3g/4 टाइम्स ऑफ जी, से हो गया आर और डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ले भाई, जी से जी उड़ गया। अब बचा क्या, वो ध्यान से देखना बेटा, अब बचा 3/4 और यहां लिखा गया आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आइए थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, √3/2 का होल स्क्वायर। यस सर, यू कैन राइट, लिखेंगे आर और डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर हटा दो बेटा, तो क्या लिखोगे बोलो, √3/2 सर लिखा गया आर डिवाइड बाई आर प्लस एच। इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया आर √3 प्लस एच √3 डिवाइड इक्वल टू कितना हो गया, 2r। सुनिएगा सर, हमें निकालना है h √3, तो लिखेंगे 2r माइनस r √3। सर सुनिएगा सर, लिखा गया h √3, इसमें से r कॉमन निकाल लो, लिखोगे 2 माइनस √3। ले बेटा, अगर आपको h निकालना हुआ लिखेंगे r 2 माइनस √3 डिवाइड बाई कितना हो गया, √3। यस सर, अगर आप अर्थ सरफेस से इतनी ऊंचाई पे जाओगे तब जाके उतनी ही ग्रेविटी मिलेगी जितनी की r/4 गहराई पर आपको ग्रेविटी मिली है। देखा, तो क्या जो फॉर्मूला था h = d/2, आप उस फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअल में वो फॉर्मूला तब वैलिड था जब h इज वेरी 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 लेस देन r। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई सर कि हर फॉर्मूले की एक लिमिट है, एक प्रॉपर्टी है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। दो चीजें पढ़ाई मैंने आपको, वेरिएशन इन हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू एल्टीट्यूड भी कह सकते हो सर। दूसरा वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ पढ़ाया। अब पढ़ते हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। सर कैलकुलेशन में हम अर्थ को हमेशा स्फेरिकल ही मानते हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी जेईई हो। न्यूमेरिकल में हमेशा उसको स्फेयर ही मानते हैं सर, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, उसका शेप ओवल शेप होता है, जिसको हम मैथमेटिक्स की दुनिया में बोलते हैं एलिप्स। राइट, सुनो, तो अगर अर्थ का शेप ऐसा है कुछ, तो ध्यान से देखिएगा सर, ये कहलाएगा अर्थ का सेंटर जी। सर ये कहलाएगा पोल, नो सॉरी, इसे कहेंगे इक्वेटर, और इसे क्या कहोगे आप, पोल। और सुनेगा ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं आर ई और इसको मैं लिखूं आर पी, ई मतलब इक्वेटर, पी मतलब क्या हो गया, पोल। तो अब जो फॉर्मूला लिखा था बेटा ना, वो लिखा था जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। यस सर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ध्यान से देखो सर, सेंटर से इक्वेटर तक की डिस्टेंस सबसे बड़ी है, अगर सबसे बड़ी है तो जी की वैल्यू सबसे छोटी हो गई सर, और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस सबसे छोटी है, इसीलिए ये डिस्टेंस जी की वैल्यू क्योंकि सबसे बड़ी है। तो लिखा मैंने आर ऑफ पोल इज मच 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 लेस देन आर ऑफ इक्वेटर, दैट्स व्हाई ग्रेविटी एट पोल इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, और ये वैल्यू मैक्सिमम होती है जिसकी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर अर्थ पे पाया जाने वाला पोल एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जी की सबसे कम वैल्यू इक्वेटर पे होती है, अर्थ के सरफेस पर जी की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे होती है, पोल पर होती है, और अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0 होती है, इनसाइड अर्थ, नॉट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन ये है, क्या अर्थ सरफेस पर कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटी 0 होती है, नहीं। अर्थ के अंदर सेंटर पर एक पॉइंट होता है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ग्रेविटी कितनी होती है, 0 होती है। अर्थ सरफेस पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां पर ग्रेविटी कितनी होती है, 0। उल्टा इक्वेटर पर मिनिमम होती है और पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आज मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाया। पहला, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ाया मैंने आपको सर कि स्मॉल जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, फिर हल्का सा क्या था, कर्व, राइट है, ये था। अब अगले पार्ट नंबर 3 में आऊंगा,
वहाँ पढ़ाऊंगा सर वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और ऐसे तमाम पॉइंट्स। ठीक है सर, लीजिए आज यहीं तक है, फिर मिलते हैं।